स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक पिक भेजी है बेटा, अभी जो सम अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। स्टूडेंट्स इस सम के अंदर ना बेटा आप लोगों को देखो तो ऑलरेडी जनरल एंट्रीज दी हुई है ना बेटा, देखो तो ध्यान से। यस सर। लेकिन ना बेटा वो सारी की सारी एंट्रीज क्या है, गलत है। सर मैं प्रेजेंट हूँ, आपने मेरा एब्सेंट तो डाला मैंने है। पूछा, आपने बोला नहीं बेटा, तुम्हें को कैसे पता चले ना भैया? सर मैं बुक लेने गई थी। कहाँ गए थे बुक लेने? सर बाजू वाले रूम में पड़ी थी बुक। बोलना चाहिए ना, ठीक है डाल देता हूँ। चलो स्टूडेंट्स फिर से एक बार हम लोग आ जाते हैं बेटा। मैंने आपको जो पिक भेजा स्टूडेंट्स उसके अंदर ऑलरेडी एंट्रीज पास की हुई हैं, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि वहां पे एंट्रीज गलत हैं बेटा। तो सही एंट्री कहां से पता चलेगी स्टूडेंट्स? सही एंट्री पता चलेगी हमको बीइंग से। यहां पे आपको पता चलेगा बेटा कि हम लोग जो नरेशन लिखते हैं उस नरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, जो आपको मैंने पिक भेजी हुई है। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये एनएफ, ये डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। दोबारा हाँ क्योंकि गलत है बेटा वो एंट्रीज, जो जनरल एंट्रीज दी हुई है ना बेटा वो गलत है, उन सबको हमको ठीक करके लिखना है, उसको रेक्टिफाई करके लिखना है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो जैसे जो हम लोगों को फर्स्ट नंबर एंट्री दी हुई है बेटा, हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम लोग सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखते हैं बेटा। अब करेक्ट एंट्री हमको यहां पे मिलेगी बीइंग में से। अब बीइंग देखो बेटा फर्स्ट एंट्री का क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ 6,000 ऑफ करंट मंथ पेड टू क्लर्क रोहन। हमने रोहन को 6,000 रुपया सैलरी पे किया। आर्यन अगर हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं बेटा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। बेटा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब सैलरी किसमें दोगे किसी को भी? आर्यन ओ हाँ सर। 6,000। ठीक है स्टूडेंट ध्यान से सुनना बेटा, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, लेकिन मैंने रॉन्ग एंट्री क्या की है जो क्वेश्चन में दी हुई है। रोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश 6,000 ये मैंने रॉन्ग एंट्री की है बेटा। तो रॉन्ग एंट्री को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्स। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहन 6,000। अब बेटा करेक्ट और रिवर्स इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो कैश क्रेडिट कैश डेबिट चला गया, तो जनरल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू रोहन्स अकाउंट 6,000 ब्रैकेट में बीइंग पेड सैलरी रिकॉर्डेड इन रोहन्स अकाउंट। बेटा एंट्री नंबर 1 क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा फर्स्ट एंट्री में? नो सर। ग्रेट। अब बढ़ते हैं सेकंड एंट्री पे बेटा। सेकंड एंट्री लिखिए बीइंग द गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू चेतन ऑन क्रेडिट। चेतन को हम लोगों ने बेटा 8,000 की गुड्स सेल किए। आयुष एंट्री ट्राई करो ना बेटा, करेक्ट एंट्री। सर चेतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चेतन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितने के गुड सेल किए बेटा? 8,000। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है बेटा? रॉन्ग एंट्री की है परचेज टू चेतन। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू चेतन, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। अब रॉन्ग एंट्री को करेंगे रिवर्स, तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? चेतन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज 8,000। अभिषेक रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो बेटा। अभिषेक रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो बेटा। यस सर। रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो बेटा। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही कुछ। अभिषेक मैं बोल रहा हूं बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो, जो हमने रेक्टिफाई की वो एंट्री ट्राई करो बेटा। आदर्श आप ट्राई करो बेटा।
हाँ बोलो बोलो बोलो, अभिषेक बोलो बेटा। Chetan's account debited. Chetan's account debit 8,000 total 16,000. Yes बेटा, 16. continue. To purchase. हाँ. To purchase To purchase. 8,000 and then to sale Sales. 8,000. इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा। चेतन डेबिट 8,000, चेतन डेबिट 8,000, तो टोटल चेतन को 16,000 डेबिट करेंगे। फिर टू सेल्स 8,000, टू परचेज 8,000। एंट्री क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes sir. ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू चेतन रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। अब आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड नंबर एंट्री पे। थर्ड एंट्री है बीइंग द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। अब बेटा उसके लिए पहले आप लोग यहां तक कंप्लीट करो क्योंकि मुझे वो जगह खाली करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी बेटा। फटाफट यहां तक कंप्लीट करो तो मैं फिर आगे सिखाऊं बेटा। Done, sir. Done, sir. Sir, done. Done sir. बेटा सबका हो जाए तो मुझे बता दो, बहुत सारों का हो गया, तो जिनका बाकी है बेटा वो कंप्लीट करो फटाफट, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। स्टूडेंट्स किसी का बाकी बेटा अभी यहां तक? Yes, sir. One. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, कंप्लीट कराओ फिर आगे बढ़ो। Done, sir. ओके बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब स्टूडेंट्स थर्ड नंबर एंट्री पे ध्यान देना, उसकी करेक्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी करेक्ट एंट्री में कई बार गलतियां हो जाती हैं बेटा। क्या लिखा है देखो बेटा, बीइंग द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज एट 10% टीडी, 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% मतलब 2,000, तो 18,000 के गुड्स हमारे परचेज हुए एंड 4% कैश डिस्काउंट और सीडी आया 4%। 18,000 का 4% 720, तो बाकी हमने उनको पेमेंट कितना किया बेटा? 17,280. 17,280 280. हमने उनको कैश में दिया बेटा, क्योंकि चेक वेक तो कुछ लिखा नहीं है तो हमने उनको कैश में दिया है। आदर्श करेक्ट एंट्री ट्राई करो बेटा। आदर्श Yes, sir. Purchase account debit to discount received to cash. परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 720. टू कैश 7280। 172. अब रॉन्ग एंट्री देखो बेटा ध्यान से, हमने जबकि रॉन्ग एंट्री क्या की है? परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 17280 17280। अब रॉन्ग को क्या करेंगे बेटा? रिवर्स, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज 17280 17280। स्टूडेंट्स रेक्टिफाइंग एंट्री पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट है 18,000 और यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट है 17280, तो बाकी डेबिट में कितना परचेज बचा? 18,000 माइनस 17,280 करो बेटा, तो 720. सर इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे? बेटा एक डेबिट है एक क्रेडिट है नव्या, एक डेबिट एक क्रेडिट है बेटा। जब दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट हो तो प्लस होता है। यहाँ पे परचेज डेबिट और यहाँ पे परचेज क्रेडिट है बेटा, तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा 18,000 माइनस 17280, तो 720 बचा डेबिट में, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 720। स्टूडेंट्स क्लियर बेटा?
Yes, sir. ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट एंट्री और रिवर्स को कंबाइन करना है बेटा। परचेज का कंप्लीट हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 720। फिर देखो बेटा, टू कैश, कैश डेबिट, कैश का क्रेडिट है 17280, यहां पे कैश का डेबिट है 17280, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बीइंग गुड्स ऑफ 20,000 purchase at 10% TD and 4% CD। एंट्री नंबर थर्ड किया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन बेटा थर्ड एंट्री में? नाउ एंट्री नंबर 4, Harshini, being the brokerage of 10,000 paid for the purchase of building for business, हमने बिल्डिंग परचेज किया, उसका 10,000 रुपया ब्रोकरेज दिया बेटा हमने। हर्षिनी करेक्ट एंट्री ट्राई करो बेटा। सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और ब्रोकरेज। नहीं, बिल्डिंग टू कैश बेटा, क्योंकि आप पे करोगे तो किसमें पे करोगे बेटा? कैश में पे करोगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000। लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने क्या की हुई है? ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब जो रॉन्ग एंट्री है बेटा उसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रोकरेज 10,000। चलो कनिष्का, मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो कनिष्का। कुछ आप ट्राई करो बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री। The building account debit वेरी गुड, to brokerage account. परफेक्ट बेटा, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करना है बेटा अपन को। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट, यहाँ पे कैश डेबिट चला गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू ब्रोकरेज। एंट्री होगी बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू ब्रोकरेज 10,000। बीइंग क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग परचेज बिल्डिंग एंड पेड ब्रोकरेज रिकॉर्डेड इन ब्रोकरेज अकाउंट। चलो स्टूडेंट्स यहां तक कंप्लीट करो बेटा, तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर यस बेटा, सर वो साइड वाला जो पार्ट है ना वो सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। मैं फोटो भेजूं? यस सर। सर आपने ये करेक्ट फोर्थ में आपने करेक्ट एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट के नीचे क्या लिखा है? करेक्ट में बिल्डिंग टू कैश बेटा 10,000। और सर इसका रिवर्स में नीचे कैश अकाउंट टू बैंक टू क्या बिल्डिंग लिखा है?
कैश किस में, रिवर्स में बोल रहे हो बेटा, कैश टू ब्रोकरेज। तो कैश और ब्रोकरेज दोनों कैंसिल हो गया। बेटा कैश मत- कैंसिल होगा ना, करेक्ट और रिवर्स को कंबाइन करना है, तो कैश क्रेडिट कैश डेबिट गया बेटा, तो बचा क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू ब्रोकरेज 10,000। यस सर। Done, sir. Done, sir. बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. Done. बढ़े आगे। बेटा किसी का बाकी नहीं है ना 4th तक, तो मैं आगे बढ़ू बेटा फिर? No. ओके। स्टूडेंट्स आज एक ऐसा सम मैं आप लोगों को होमवर्क में सेंड करूंगा बेटा, मतलब ये सम खत्म होने के बाद, जो आप लोगों को परसों तक कंप्लीट करके रखना है बेटा। बाय संडे मैं टारगेट कर रहा हूं बेटा कि अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सर यस बेटा। सर इस संडे से ऑफलाइन शुरू हो रहा है तो कोई एग्जाम होगी सर? एग्जाम तो नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू रहेंगे बेटा, अब एग्जाम बंद नहीं होंगी बेटा। हाँ पर सर इस संडे होगी सर? नहीं इस संडे एग्जाम नहीं है बेटा, इस संडे आप लोगों का लेक्चर है। हाँ बेटा। ओके सर। सर मैं वो दूसरी डिवाइस से ज्वाइन हुआ था, एडमिट करनी थी। हाँ हाँ बेटा। हाँ। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं स्टूडेंट्स 5th नंबर पे, ध्यान से। बीइंग, ये मस्त एंट्री है बेटा, देखते हैं किसका दिमाग दौड़ता है। अभी टर्न है माही का। माही, being the amount of 3,500 written off as bad debts in the last year received in the current year from Mayank. माही करेक्ट एंट्री ट्राई करो बेटा। Sir, I don't know. चलो मीत आप ट्राई करो बेटा करेक्ट एंट्री। Sir, bad debt account debited to my account. नहीं। सर ट्राई करो। हर्षिनी बोलो। Sir, may I try? हर्षिनी। सर मयंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिसीव्ड अकाउंट। Sir, may I? जील। Sir, Mayank account debit, cash account debit to bad debt account. गलत, मैं करेक्ट एंट्री बोल रहा हूँ। सर आदर्श कैश टू बैड डेट्स रिकवर। बेटा आज मयंक अपन को 3,500 रुपया देखेगा तो क्या देखेगा, लिख के देके जाएगा 3,500। किस में देके जाएगा वो? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, स्टूडेंट्स जिसको हम लोग बैड डेट्स कर देते हैं और उसका पैसा जब वापस आता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड 3,500 ये करेक्ट एंट्री बेटा। अब रॉन्ग एंट्री हम लोगों ने की है कैश अकाउंट डेबिटेड टू मयंक 3,500। अब जो रॉन्ग एंट्री है उसको करेंगे रिवर्स, मयंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3,500। माही अब बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो। Mayank account debited to bad debts recovered. Yes, Mayank account debit 3,500 to bad debts recovered 3,500 ब्रैकेट में being received rupees 3,500 from Mayank as bad debts recovered. 6th number, being the amount of 14,000 paid to Bhavesh for cash purchase. मिताली आवाज आ रही है बेटा मेरी? मिताली
नव्या आवाज आ रही है बेटा मेरी? नव्या, यस सर। नव्या इसकी 60 की करेक्ट एंट्री ट्राई करो बेटा। Being the amount of 4,000 paid to Pavesh for cash purchase. Purchase account debited to Bhavesh टू account कैश बेटा, कैश परचेज है तो कैश to परचेज की cash. एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 14,000। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है बेटा? हमने रॉन्ग Bhavesh एंट्री की है account भावेश टू to कैश। cash. भावेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1414। अब जो रॉन्ग एंट्री है उसकी रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू भावेश 1414। पार्थ रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो बेटा। पार्थ, यस सर। सर भावेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेस। बेटा करेक्ट और रिवर्स को कंबाइन करना है। अब करेक्ट और रिवर्स को कंबाइन करो तो कैश हाँ। कैश में गया, बचा क्या? यस सर, भावेश और परचेस बचेगा ना? तो परचेज को डेबिट करना है ना बेटा, देखो ध्यान से। यस परचेज अकाउंट डेबिट 14,000 टू भावेश 14,000 being cash purchase recorded in Bhavesh account. Now 7th number बेटा। सर यस बेटा। सर मिस्टी को अंदर लो ना। और दिखाई नहीं रहा बेटा मेरे को। सर उसने मैसेज किया कि आ ही नहीं बोला रहा कि बेटा, आप। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके सर। ऑप्शन ही नहीं है बेटा, उसको बोलो कि आ ही नहीं रहा, दिखाई नहीं रहा इसका ज्वाइनिंग का। नहीं तो मैं उसको ज्वाइन कर देता, मुझे क्या दिक्कत है ज्वाइन करने में। 7th नंबर बेटा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। 7th नंबर, being the amount of 18,400 of income tax paid by check. राजवी, इनकम टैक्स पेड बाय चेक, जनरल एंट्री ट्राई करो बेटा, करेक्ट एंट्री। Sir, drawings account debited to bank account. वेरी गुड, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है बेटा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 18,400 ये हमारी करेक्ट एंट्री। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है बेटा? रॉन्ग एंट्री की हम लोगों ने इनकम टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 18,400। रॉन्ग का करेंगे अपन रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम टैक्स 18,400। राधिका रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो राधिका। Sir, drawings account debited to income tax. वेरी गुड बेटा, बैंक बैंक कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इनकम टैक्स, अमाउंट है 18,400 ब्रैकेट में बीइंग पेड इनकम टैक्स बाय चेक recorded in income tax account। 7 नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट करो बेटा। तो लास्ट के दो 8 और 9 सिखाओ बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि ये करेक्ट रॉन्ग और रिवर्स हमें फेयर में शो करना है कि रफ में शो करना है एग्जाम के टाइम? रफ में बेटा, फेयर में सिर्फ ये वाली एंट्री जो रेक्टिफाइंग एंट्री। और अभी भी हम ये रफ में शो कर सकते हैं ना? ये हाँ बिल्कुल करवाया बिल्कुल। सर इसकी एक पिक भेजना तो। हाँ बेटा भेजता हूँ।
Done, sir. सर डाल दो वो प्रेजेंट। स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटा सबका 7 नंबर तक? Yes, sir. यस सर। अब 8 और 9 है ना बेटा, वो दोनों बहुत जोरदार है बेटा, 8 और 9 नंबर। स्टूडेंट्स 8 नंबर देखेंगे बेटा। कहाँ चला गया? हाँ स्टूडेंट्स 8 नंबर, being the goods of rupees, just a second, being the goods of rupees 12,000 returned by Rita recorded in purchase return book। बेटा रीटा ने हमको गुड्स रिटर्न किए। यश करेक्ट एंट्री बोलो बेटा, यश। रीटा ने गुड्स रिटर्न किए बेटा। क्या सर? रीटा ने गुड्स रिटर्न किए बेटा, इसकी करेक्ट एंट्री बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू से टू रीटा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रीटा। कितने के गुड्स वापस किए बेटा? 12,000 के। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जबकि हमने लॉन्ग एंट्री क्या की है, रीटा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न 1200। अब लॉन्ग एंट्री को करेंगे रिवर्स। सर 12,000 है बेटा, क्वेश्चन में चेक करो 1200 है। करेक्ट एंट्री देखो, जो एंट्री पास की हुई है करेक्ट हो बेटा। में आयुष हमें वो देखनी है बेटा, जो क्वेश्चन में दी हुई है वो करेक्ट है बेटा। सॉरी, जो क्वेश्चन में दी हुई है वो रॉन्ग है। तो एंट्री क्या है बेटा? बीइंग वाली है, करेक्ट है। बीइंग में अमाउंट 12,000 है, लेकिन जो एंट्री वहां पे पास की हुई उसमें अमाउंट 1200 है बेटा। मैंने इसीलिए बोला था इंपॉर्टेंट है। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रीटा 1200। राहुल शुक्ला रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करो बेटा। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 12,000। यस बेटा, फिर परचेस रिटर्न परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रीटा 1200 टू रीटा। रीटा देखो रीटा दोनों जगह क्रेडिट है बेटा, तो दोनों को प्लस करके 13,200 ब्रैकेट में बीइंग गुड्स returned by Rita recorded in purchase return book। 8th नंबर एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। चलो एंट्री नंबर 9 ध्यान से सुनना बेटा। Being the amount of 20,000 paid after deducting 5% discount for the scooter purchased for personal use। स्टूडेंट्स पर्सनल यूज में कभी डिस्काउंट शो नहीं किया जाता, सीधा उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। 5% डिस्काउंट मतलब 1,000 माइनस करके 19,000 का स्कूटर पर्सनल यूज के लिए लिया बेटा। जील करेक्ट एंट्री ट्राई करो। सर आपका बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है सर, ब्लर दिख रहा है पूरा। अब देखो,
आपका नेटवर्क इशू होगा ना क्या? जील आप करेक्ट एंट्री ट्राई करो बेटा. Sir, yes, sir. Drawings account debit, scooter account debit to cash account. जील को क्या हुआ है? स्कूटर पर्सनल यूज के लिए लिया है बेटा, तो स्कूटर क्यों आएगा? Sorry, sir. ड्रॉइंग्स टू कैश 19,000 Sorry. 19,000. आज जील ने चाय नहीं पी ऐसा लग रहा है. रॉन्ग एंट्री. स्टूडेंट्स रॉन्ग एंट्री क्या है? स्कूटर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 19,000 टू डिस्काउंट 1,000. अब जो रॉन्ग है बेटा उसको रिवर्स करेंगे. तो कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू स्कूटर 20,000. अब बेटा फर्स्ट और थर्ड मतलब करेक्ट और रिवर्स इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा. कौन रेक्टिफाइंग एंट्री ट्राई करेगा? चलो सर बोलो. मैं ट्राई. सर मैं राहुल राजपुरोहित. राहुल राजपुरोहित. राहुल राजपुरोहित. इसकी आवाज ही नहीं आ रही है. हर्षिनी आप ट्राई करो बेटा. चलो हर्षिनी. सर ड्राइंग्स अकाउंट 19,000, ड्रॉइंग डिस्काउंट अकाउंट 1,000. डेबिट. देखो बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 19,000, ये कैश क्रेडिट कैश डेबिट में कैंसिल हो गया. फिर डिस्काउंट बचा 1,000. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू क्या बचा बेटा? टू स्कूटर 20,000. टू स्कूटर 20,000. ब्रैकेट में बीइंग स्कूटर purchased for personal use recorded in scooter account. ओके बेटा. सर ये वाला समझाओगे मुझे? पूरा समझाऊं वापस कि खाली एंट्री समझनी है बेटा? पूरा समझाओ, मेरा नेट नहीं. 20,000 का स्कूटर 5% डिस्काउंट पे हम लोगों ने परचेज किया, मतलब 19,000 का स्कूटर घर के लिए लिया. तो जब कोई भी चीज घर के लिए लेते हैं ना बेटा तो उसमें डिस्काउंट शो नहीं करते हैं. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश 19,000 19,000. रॉन्ग एंट्री स्कूटर टू कैश टू डिस्काउंट. उसको हम लोगों ने किया. कैश कैश में गया, बचा क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू स्कूटर 20,000. ओके बेटा. यस सर. कंप्लीट करो. सर पिक्स एंड कॉन करता हूँ. 3 मिनट है बेटा, जल्दी करना. डन सर. सर हमको स्कूल से भी मार्किंग स्कीम मिली हुई है, मतलब कौन से चैप्टर से कितना मार्क आएगा. ओके एक बार मेरे को सेंड कर दो ना आदर्श, तो मैं Yes, देख sir. लेता हूँ बेटा. मैक्सिमम वेटेज शायद फाइनल अकाउंट्स को होगा मेरे हिसाब से. यस सर 10 मार्क्स. मेजोरिटी उसमें से ज्यादा पूछते हैं बेटा. स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बेटा एक पिक भेजा है. ये आप लोगों का होमवर्क में समय बेटा, जो आप लोगों को परसों तक कंप्लीट कर लेना है. परसों आप लोगों से पूछ के पहले इसको वेरीफाई करके बेटा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे. जिनका जिनका ये सम कंप्लीट हो गया बेटा वो एक एक करके मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा. बाय सर. बाय बाय सर. बाय बेटा. बाय सर. बाय बेटा. सेंड कर दिया. हाँ बेटा. बाय बेटा. बाय सर. बाय बेटा.
मिष्टी पार्थ कितना बाकी है बेटा आप दोनों का? डन सर। ओके लीव करो बेटा। मिष्टी आपका कितना बाकी है? सर एक लाइन ही बाकी है, एक मिनट। हाँ ठीक है बेटा। हो गया सर। ओके चलो बाय सर। बाय बेटा।